नमस्ते साथियों। आज हम मध्य प्रदेश के भौतिक भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कवर कर रहे हैं। यदि हम राज्य के प्राकृतिक स्वरूप को देखें तो मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 बड़े भौतिक भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड्स, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च भूमि अपने आप में 5 उपभागों में बांटी हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से हर भाग के मुख्य आंकड़ों को समझते हैं। भाग 1, मालवा का पठार, मालवा प्लेटो। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भौगोलिक भाग मालवा के पठार की क्षेत्रफल और विस्तार। इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किमी है, जो पूरे राज्य का लगभग 28.62% हिस्सा कवर करता है। निर्माण व मिट्टी। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। औसत ऊंचाई 300 से 550 मीटर। जलवायु व फसलें। यहाँ की जलवायु सम जलवायु है, न अधिक गर्मी न अधिक ठंड। चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। काली मिट्टी के कारण यह क्षेत्र सोयाबीन, गेहूं और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे गाहियों की डलिया भी कहा जाता है। अपवाह तंत्र। चंबल, क्षिप्रा, माही, पार्वती, काली सिंध, बेतवा और गंभीर नदियां यहां से बहती हैं। परीक्षा बिंदु। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार 881 मीटर है, जिसके बाद जानापाव पहाड़ी का स्थान आता है। भाग 2, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेटो। अब उत्तर की ओर बढ़ते हैं। मध्य भारत का पठार क्षेत्रफल 32,890 वर्ग किमी, जो राज्य का 10.7% है। औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर। प्रमुख जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और गुना। मिट्टी व फसल। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से यहाँ जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। जलवायु उपोष्ण प्रकार की, यानी गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक ठंड। वार्षिक वर्षा मात्र 50 से 75 सेमी होती है। परीक्षा बिंदु। चंबल नदी द्वारा बीहड़ों रवीन्स का निर्माण और मुरैना जिले में सर्वाधिक मृदा अपरदन इस क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक पहचान है। भाग 3, भाग 4, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटो। बुंदेलखंड से आगे बढ़ने पर आता है रीवा पन्ना का पठार, जिसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहते हैं। क्षेत्रफल 31,900 वर्ग किमी, जो कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। औसत ऊंचाई 450 से 650 मीटर। संरचना व मिट्टी। विंध्य शैल समूहों बलुआ पत्थर से निर्मित, जहां मिश्रित मृदा पाई जाती है। प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, मऊगंज, दमोह, कटनी, सतना और मैहर। नदियां व फसलें टोन्स, केन, महाना और बिछिया नदियां। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, तिल और दलहन। बुंदेलखंड का पठार, बंडेलखंड प्लेटो। मध्य भारत के पूर्व में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किमी, यानी राज्य का 60.7%। औसत ऊंचाई 150 से 420 मीटर। भौगोलिक संरचना। ये क्षेत्र अत्यंत प्राचीन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। प्रमुख जिले दतिया, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और अशोकनगर। नदियां बेतवा, जो रायसेन से निकलती है, धसान, बीना और केन नदियां। परीक्षा बिंदु। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1,172 मीटर है। भाग 5, नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा वैली रीजन। मध्य उच्च भूमि का सबसे निचला और प्रमुख भाग है नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्षेत्रफल लगभग 86,000 वर्ग किमी, जो राज्य का 26% हिस्सा है। औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर। यह राज्य का सबसे निचला भूभाग और एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है। संरचना विंध्याचल और दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से बनी गहरी काली और लाल मिट्टी। प्रमुख जिले मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। नदियां मुख्य नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां तवा, हिरण, दूधी, शक्कर, कोलार आदि। जलवायु व वर्षा। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में कम ठंड रहती है। वर्षा का औसत 75 से 150 सेमी है। ये क्षेत्र गेहूं, कपास और सोयाबीन के लिए बेहद उपजाऊ है। भाग 6, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सैटपुरा मैकल रेंज। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कहते हैं। क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किमी, यानी राज्य का 11%। औसत ऊंचाई 350 से 600 मीटर। 3 प्रमुख भाग। पश्चिमी भाग राजपीपला श्रेणी, मध्य भाग महादेव श्रेणी, प्रमुख भाग मैकाल श्रेणी। प्रमुख जिले खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, बालाघाट, बड़वानी, खरगोन, हरदा,
नर्मदापुरम, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुरना। जलवायु व वर्षा। यहाँ 125 सेमी से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है। परीक्षा बिंदु। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर महादेव श्रेणी पचमढ़ी में ही स्थित है। भाग 7। पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटो। राज्य के एकदम पूर्वी छोर पर स्थित है बघेलखंड का पठार। क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किमी, जो राज्य का मात्र 7% है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर। प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। मिट्टी व नदियां। यहाँ मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख नदियां सोन, टोन्स और रिहंद हैं। जलवायु साधारण गर्मी और अधिक ठंड। अंतिम त्वरित पुनरावृत्ति, क्विक एग्जाम रैप अप। कक्षा समाप्त करने से पहले परीक्षा के 3 सबसे बड़े तथ्य याद रखिए। सबसे बड़ा भौतिक भाग, मालवा का पठार 28.62%। सबसे छोटा भौतिक भाग, बघेलखंड का पठार 7%। सर्वोच्च चोटियां, मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ 1352 मी, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा 1172 मी, मालवा की सबसे ऊंची चोटी, सिगार 881 मी। न मुख्य आंकड़ों को मानचित्र पर नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।